आज का जो टास्क है उसके लिए हमें Node.js के अंदर CRUD ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इन ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं CRUD ऑपरेशंस के नाम से। इस फोल्डर में इंटर हो जाते हैं सबसे पहले तो, और इसमें कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज़ जो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी उसको इंस्टॉलेशन पे भी लगा देते हैं। उससे पहले हम अपने इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेते हैं, कोड पीरियड। और यहाँ पे जो हमें लाइब्रेरीज़ चाहिए, जैसे कि हम लोग एक्सप्रेस को यूज़ करने वाले हैं, साथ में नोडमोन की नीड पड़ेगी हमें, और बॉडी पार्सर की। ये 3 लाइब्रेरीज़ हैं जो इन तीनों को इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। और विजुअल स्टूडियो के अंदर सबसे पहले हम अपनी मेन फाइल बना लेते हैं index.js के नाम से। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रही हैं। एक्सप्रेस जो है बेसिकली हमें एपीआईज़ को क्रिएट करने में नीड होती है एक्सप्रेस की। और नोडमोन का जो फ़ायदा है हमें बेसिकली, जैसे कि हमें बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना होता है, तो नोडमोन की मदद से एक ही बार सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं और जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिक सेव होते जाते हैं। तो हमारे पास तीनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई, नोडमोन, एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉन्स्टेंट में सेव कर लेते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस। इसी तरह हम लोग बॉडी पार्सर को भी कॉन्स्टेंट में इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सप्रेस को एक कांस्टेंट में स्टोर करते हैं, ऐप का नाम दे देते हैं इसे हम एक्सप्रेस। और एक पोर्ट सेट कर लेते हैं जिस पे हम इसको लिसन कराएंगे, कांस्टेंट पोर्ट। उसको हम सेव कर देते हैं प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट पोर्ट, या फिर हम इसे 3000 पोर्ट के ऊपर सेव कर लेते हैं। और ऐप डॉट लिसन हम अपना पोर्ट दे देते हैं इसे। एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि इस पोर्ट को लिसन करते हुए हमें एक console.log listening on port जो हमारा यहाँ पे पोर्ट होगा वो लिसन हो रहा होगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं nodemon index.js। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नोड लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। अब हमारा जो CRUD ऑपरेशंस का यहाँ पे पर्पस था बनाने का, उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे बॉडी पार्सर को यूज़ कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए। और इसी तरह ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड वगैरह फाइल जो होती है हमारे पास, एक्सटेंडेड ट्रू। अच्छा, हमारे पास जो CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट का होता है। तो सबसे पहले ऐप डॉट गेट, इसको हम स्लैश एसिंक की नीड वैसे यहाँ नहीं है, लेकिन इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये आपको नेक्स्ट उसमें बता दिया जाएगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक होता है गेट का, सारे है ना जो हमारे पास डेटा है गेट करने के लिए। एक होता है गेट बाय आईडी, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो इन सबके नाम चेंज कर देते हैं हम। सबसे पहले गेट हो गया, देन होगा हमारे पास गेट बाय आईडी, थर्ड वन होगा हमारे पास पोस्ट, इसी तरह पुट, और लास्ट वन होगा हमारे पास डिलीट, ठीक है। तो सबसे पहले गेट के राउट को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ट्राई कैच यहाँ पे हम लोग यूज़ ना भी करें तो काम हो जाएगा, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप ट्राई कैच को हमेशा यूज़ करें ताकि कोई एरर वगैरह हो तो उसको कैच कर सके।
एरर के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट डॉट जेसन का हम एक फ़ाइल भिजवा देंगे, जिसके अंदर हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सक्सेस फॉल्स, और एरर जो भी होगा उसको हम सेंड करा देंगे। तो ये लाइन तो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी हर एक के अंदर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्राई के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे एरे बना लेते हैं कांस्टेंट करके मूवीज़ का, और इसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की ID 1, और इसमें कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आप ले सकते हैं। मैं जानरा ले रहा हूँ, जानरा पहले की रख देते हैं एक्शन, और इसी तरह हम 2-3 मज़ीद ले लेते हैं। इसकी हम लोग प्रॉपर्टी रख देते हैं कॉमेडी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास हॉरर। ID जाहिर सी बात इनकी चेंज होगी 1, 2 एंड 3। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे को सबसे पहले जो गेट का राउटर है, जो राउट है हमारे पास, उसमें जितने भी मूवीज़ के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है सबको गेट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन की हम एक फ़ाइल भेजेंगे, जिसके अंदर हम लिखते हैं सक्सेस ट्रू, और हम ऑल मूवीज़ को जब रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑल मूवीज़ के अंदर स्टोर कर देंगे मूवीज़ के एरे को जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गेट का राउट तैयार है। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम लोग पोस्टमैन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो HTTP लोकल होस्ट पोर्ट 3000, जब इसको सेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे हमारे पास जो ऑल मूवीज़ हमारे पास डेटा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राउट के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग गेट बाय ID करेंगे। तो उसके लिए URL के अंदर ज़ाहिर है हमें ID की नीड होगी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा ट्राई कैच का यूज़ लाजमी करें। यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था लास्ट टाइम उसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, जो ID हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स के अंदर आएगी उसको हम पहले कांस्टेंट में गेट कर लेते हैं। ID को रिक्वेस्ट डॉट प्रैम्स के अंदर गेट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो ID हमारे पास URL के अंदर आई है इसे हम लोग सर्च कराएंगे कि मूवीज़ के एरे के अंदर मौजूद भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूवीज़ का जो एरे है डॉट फाइंड, इसके अंदर एक हम लोग कांस्टेंट लेते हैं आइटम के नाम से, आइटम डॉट ID बराबर होनी चाहिए कौन सी ID, जो हमने पैराम में से गेट करी है। अच्छा, ये जो ID हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर के अंदर पार्स डॉट इंड के ज़रिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें ये पता चल जाएगा कि ID मिली है या नहीं। तो इसको मैं कांस्टेंट में गेट कर लेता हूँ, कांस्टेंट मूवी के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ अगर ये मूवी हमें मिल जाए तो आप क्या करो, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 मीन्स सक्सेस, और जेसन की हमारे पास फाइल रिटर्न हो जाएगी, जिसके अंदर हम वापस से वही बात कर देते हैं, सक्सेस ट्रू हो जाएगी। और हमारे पास जो मूवी गेट हुई है उस ऑब्जेक्ट को हम इसमें स्टोर करा देते हैं, मूवी। ठीक है, ये हमारी इफ़ की कंडीशन है। एल्स की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। एल्स अगर ये नहीं मिलता हमें तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नॉट फाउंड डॉट जेसन, इसके अंदर हम सक्सेस हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, और एक मैसेज हम लोग रिटर्न कराएंगे। मैसेज में लिख देते हैं द मूवी विद द गिवन ID was not found, दैट्स इट। इस राउट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पोस्टमैन में आएंगे, यहाँ पे गेट करते हुए हम लोग कोई भी एक ID दे देते हैं, वैलिड 1 दे देता हूँ और गेट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ID 1 के नाम से गेट हो गया। और अगर मैं इनवैलिड ID देता हूँ 11 देता हूँ तो देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है द मूवी विद द गिवन ID वाज नॉट फाउंड। ठीक है, ये 2 राउट हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग ट्राई कैच जो मैंने आपसे कहा उसको यूज़ कर लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, सक्सेस हो जाएगी हमारे पास यहाँ फॉल्स अगर इस कंडीशन में हम आते हैं, और एरर जो भी है। ठीक है, अच्छा जी, जब हम लोग ट्राई के ब्लॉक में आते हैं तो पोस्ट करते हुए सबसे पहले हम एक कांस्टेंट बनाते हैं मूवी के नाम से। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सबसे पहले
अगर आप ऊपर जो हमारा एरे है उसमें देखें, दो चीज़ों की नीड होती है, एक आईडी और दूसरा जानरा की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आईडी चाहते हैं तो आईडी को हम बराबर कर देंगे मूवीज़ डॉट लेंथ प्लस 1। इससे हमारे पास यूनिक आईडी आ जाएगी। और जहाँ तक बात है जानरा की, तो जानरा हमारे पास कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जानरा, यानी कि पोस्टमैन से जो हमें जानरा भेजी जाएगी। अब इस कॉन्स्टेंट मूवी के अंदर हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट आ गया, इसको हमें पुश करना है हमारे मूवीज़ के एरे के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूवीज़ डॉट पुश, और पुश कर देंगे इस मूवी के एरे को, साथ साथ रिस्पांस में रिटर्न भी करा देंगे। रिस्पांस डॉट स्टेटस हमारा हो जाएगा 200 मीन सक्सेस डॉट जेसन। और जो न्यू मूवी हमने यहाँ पे बनाई है उसे हम इसके अंदर स्टोर करा देंगे मूवी, ठीक है। तो इस राउट को चेक कर लेते हैं। पोस्ट करते हुए बॉडी में आएंगे, यहाँ से रॉ को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हमारा होगा जेसन एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें क्या देना है, यहाँ पे जानवर देनी है क्योंकि आईडी तो ऑटो जनरेट हो जाएगी। जानवर में हम दे देते हैं यहाँ पे एजुकेशनल, ठीक है। पोस्ट करके देखते हैं तो हमारे पास सक्सेस यहाँ पे ट्रू हो गया और आईडी आप देख सकते हैं 4, क्योंकि ऑलरेडी 3 आईडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। और अगर अब हम गेट करके देखें तो हमारे पास 3 नहीं बल्कि 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट राउट है पुट का, यानी कि अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए ऑब्वियसली सी बात है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें अपडेट करना है उसकी आईडी हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईडी ली जाती है, ट्राई कैच का ब्लॉक यूज़ होगा। और पहले तो हम इस आईडी को पेरेंट्स में से गेट कर लेंगे, आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब आईडी गेट करी तो सबसे पहले हम इस आईडी को फाइंड करेंगे कि क्या ये आईडी हमारे पास मौजूद भी है या नहीं, जैसा कि काम हमने यहाँ पर ये पहले से किया हुआ है कि आईडी वहाँ मौजूद है या नहीं। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अच्छा जी, अब इस पॉइंट के ऊपर पहले तो हम देखेंगे अगर हमें आईडी मिल गई है, इफ़ इस आईडी वाली मूवी अगर हमारे पास है तो आप इसको क्या करो, अपडेट। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मूवी डॉट जानरा मौजूद है उसको हम सेट कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जानरा के बराबर, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न भी करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। सक्सेस हमारे पास ट्रू हो जाएगी और हमारे पास जो अपडेटेड मूवी है, अपडेटेड मूवी उसको रिटर्न करा देंगे मूवी के अंदर। दैट्स इट, सॉरी। ठीक है, ये कांस्टेंट हमारे पास यहाँ रिटर्न हो जाएगा। और एल्स की कंडीशन में अगर हमें नहीं मिलती तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन हमने यहाँ लगाई थी कि अगर ना मिले तो 404 द मूवी विद द गिवन आईडी वाज नॉट फाउंड। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा। चलिए इस राउट को चेक कर लेते हैं। पुट करना है हमें, पुट करते हुए हमें जाहिर सी बात है आईडी देनी है। अब आप यहाँ देखें, मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 आईडी की जिसकी जानरा है हॉरर। इसका हम जानरा चेंज कर देते हैं मोस्ट वांटेड। तो अब ये हमारे पास अपडेट होनी चाहिए सक्सेस ट्रू, और आप इसकी जानरा देख सकते हैं मोस्ट वांटेड हो चुकी है। अगर हम गेट ऑल करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 है उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, मोस्ट वांटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट राउट है हमारे पास वो है डिलीट का। डिलीट भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, वही है जो अभी तक हम काम करते आ रहे हैं, फाइंड करना है ये सब। तो डिलीट करते हुए जाहिर सी बात है हमें आईडी की ज़रूरत तो होगी कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है। तो वही आईडी वाला काम जो हमने प्रीवियसली कर चुके हैं वही काम दोबारा रिपीट होगा। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हम आईडी को गेट कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट प्राइम्स में। अब पहला काम हमारा क्या होगा, उस आईडी को फाइंड करना है कि ये आईडी यहाँ मौजूद है भी या नहीं। कंट्रोल-C कर लेते हैं इसको और यहाँ आके पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इफ़ हमें मूवी मिलती है तो आप इसको क्या करें, डिलीट करने के लिए क्या करा जाएगा, सबसे पहले तो हमें इस मूवी का इंडेक्स मालूम करना होगा। तो मूवी
डॉट इंडेक्स मूवीज़ के एरे के अंदर हमें इंडेक्स मालूम करना है, तो मूवीज़ डॉट इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स मालूम करना है, इस मूवी का, ठीक है। और इस मूवी के इंडेक्स को हम स्टोर कर देंगे एक कांस्टेंट में इंडेक्स के नाम से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मूवीज़ के अंदर इस इंडेक्स को हम लोग स्प्लाइस कर देंगे। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, बेसिकली इसको रिमूव कर देगा, इंडेक्स कॉमा, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे कितने नंबर्स को डिलीट करना है, कितने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही उसको डिलीट करना है, तो हम इसको 1 कर देंगे, ठीक है। और जब डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स जाएगा, ऐसे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन की फाइल में हम लिख देंगे सक्सेस ट्रू, और मैसेज हम एक दे देंगे यहाँ पे कि सक्सेसफुली डिलीटेड। और अगर एल्स की कंडीशन लगाएंगे, अगर हमें ये नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन बताएंगे 404 नॉट फाउंड के नाम से। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए डिलीट के राउट को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डिलीट को सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं लेट सपोज नंबर 3 को, तो मैं 3 को यहाँ पे ID दे देता हूँ, और जब ये सेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डिलीट हुई या नहीं हुई, उसके लिए चेक करने के लिए आप गेट ऑल कर लें और यहाँ देख लें 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट थे और अब 2 ही रह गए। थैंक यू वेरी मच।